गया। माइनिंग का जो मुद्दा, जो माइनिंग का मसला बना हुआ है लोगों के लिए, लोग आम जनता इसके साथ जुड़े हुए हैं, छोटा मोटा व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर भी जुड़ा हुआ है। उसको देखते हुए लगातार 1 साल से ये लोग प्रताड़ित होते जा रहे हैं और कोई भी इनकी सूद लेने वाला नहीं है, अटकाते रहेगी। आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 की ट्राली जो रेत की मिल रही है, लोग इतने हताश हो चुके हैं क्योंकि एक घर बनाना, घर का साथ जुड़ा हुआ सामान लेना, ये एक बेसिक नीड्स है, उसके बिना नहीं हो सकता। जो PMGSY के अंडर मकान बना रहे हैं, जहाँ जहाँ दूसरा जिन्होंने छोटी मोटी गाड़ियाँ ले रखी हैं, लोन ले रखा है, टिप्पर चलाते थे, उनकी भी आज जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से माइनिंग का काम पूरी तरह से बंद है और इसी मसले पर आज सामा में कांग्रेस पार्टी के स्टेट स्पोक्सपर्सन संदीप शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर यूटी में माइनिंग का काम पूरी तरह से बंद है और इससे सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है। आम जनता जिन्होंने अपने छोटे मोटे घर बनाने का काम शुरू किया था, पिछले 1 साल में उनके घरों का काम कंप्लीट नहीं हो रहा और ना ही उनको मटीरियल मिल पा रहा है, और अगर मटीरियल मिलता है तो वो डबल रेट पर मिलता है। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो मटीरियल है वो डबल रेट पर मिल रहा है, और खासतौर पर उन्होंने जो टिप्पर और ट्रालियां डाली हैं उनकी किस्त जो है वो बैंक में नहीं जा पा रही, और कारण है कि पिछले 1 साल से माइनिंग का काम बंद है। लेकिन संदीप शर्मा ने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट पर यह भी आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से लगातार इलीगल माइनिंग जो है वो जोरों से चल रही है और इस डिपार्टमेंट में करप्शन का लेवल काफी बड़े उच्च स्तर पर पहुंच गया है, और इसके साथ जो माफिया जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, यह भी एक बड़ा नेक्सस जो है वो पिछले 1 साल से चल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी आपत्ति जताई कि जिस तरह से जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को 51,000 रुपए का कैश प्राइज और मेडल दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये किस बेस पर ये इनाम दिया गया है, क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन को पिछले 1 साल से उन्होंने काफी ज्यादा कमाई कर दी है इसलिए दिया गया है, क्या वो कमाई करने वाले बेटे हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के? इस तरह के आरोप जो है वो संदीप शर्मा ने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पर भी लगाए और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भी लगाए। तो आइए पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पिछले दिनों हमने माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया था सांबा चौक में, तो कहीं ना कहीं सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। तो ये हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद माइनिंग खोल दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम जनता को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सरकार के वादे विफल साबित हुए हैं। माइनिंग एक जनता से जुड़ा हुआ मसला है, जो छोटा मोटा अपना घर बना रहा है, कोई व्यवसायी है, जो कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई टिप्पर चलाता है, और दूसरा जो ठेकेदार बेचारे हैं, जिस रेट पे उन्होंने टेंडरिंग की होगी, आज उनको जहाँ तो महंगे दामों में मिल रहा है, जहाँ तो मिल नहीं रहा है। और दूसरी तरफ सरकार उन अफसरानों की पीठ थपथपा रही है, गोल्ड मेडल दे रही है। किस बात का गोल्ड मेडल और 51,000 उनको कैश प्राइज दिया जाता है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सरकार के कमाऊ पुत्र हैं और वो सरकार को कमाई करके दे रहे हैं, इसलिए माइनिंग वो भी नहीं खोलना चाहते। और लगातार दोहरा चरित्र सरकार का सामने आ रहा है, जहां डायरेक्टर माइनिंग को सरकार ने नाम देके उनको प्रोत्साहन दिया कि आप लगातार जनता को प्रताड़ित करते रहो, और जब टेंडरिंग हो चुकी है, हर कुछ हो चुका है, तो फिर सरकार माइनिंग लीगली खोल क्यों नहीं रही? तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को, जो छोटा मोटा जो टिप मैंने वो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, आज ये हालत हो गई है। कोरोना काल में तो काम था नहीं, वो बेचारे अपनी गाड़ियां बेचने के उन पे अब ये दौर आ गया है कि बैंक उनको परेशान करने लगा है। अगर माइनिंग खुली होती तो कहीं ना कहीं वो छोटा मोटा ड्राइवर चलता है, उनका भी जीविका चलती रहती। तो सरकार काम देने में विफल रही है, लेकिन जो काम कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत का रोज रोज जोर जोर से नारा दिया जाता है, लेकिन जो बच्चे काम कर रहे थे, जो ठेकेदार छोटा मोटा काम कर रहे थे, उनको भी सरकार ने कहीं ना कहीं वंचित कर दिया। ऊंचे दामों में रेट लेके कहीं ना कहीं वो मजबूरन काम कर रहे हैं। ऊपर से सरकार उनको प्रेशराइज भी कर रही है कि अपने कामों को पूरा करे। पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं, उसमें भी मुश्किल आ रही है। हमारा एम्स का प्रोजेक्ट है, उसमें भी मुश्किल आ रही है, लेकिन सरकार और अफसरान के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही और सरकार उनको उल्टा प्रोत्साहन कर रही है। डायरेक्टर साहब को सरकार ने इनाम से जो घोषित किया, तो मैं कहता हूं कि सरकार को देखना चाहिए कि डायरेक्टर साहब को कहाँ ये कमियां रह गई हैं। अगर नहीं उनसे कोई, जिन्होंने टेंडरिंग में भी हिस्सा लिया, अगर वो कोई क्वालिफाई कर गया, अगर नहीं वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करता, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको रिजेक्ट करके खोले फिर से टेंडरिंग। और माइनिंग का लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, इसको अनदेखी ना करें, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। अगले हफ्ते तक अगर सरकार ने इसको नहीं खोला तो हम डायरेक्टर माइनिंग का जम्मू जाकर युवा कांग्रेस घेराव करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो बीपीएल फैमिलीज ने घर बनाने हैं, उनके घर नहीं बन पा रहे, उनके घरों पर आज छत नहीं है। कई ऐसी फैमिलीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माइनिंग का काम पूरी तरह से बंद है। और उन्होंने कहा कि जल्द माइनिंग का काम शुरू किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खुद ही कहा था कि 15 अगस्त के बाद ये काम हम शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक माइनिंग शुरू नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये माइनिंग का काम शुरू नहीं किया तो वो आने वाले दिनों में डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के दफ्तर का घेराव करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।